आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैंने कुछ खास ट्रिक्स बताए हैं, कुछ जरूरी जानकारी भी दी है और कुछ खास टिप्स भी बताए हैं जो कि आपके काम में जरूर वैल्यू ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले देखेंगे ट्रिक नंबर 1। यहाँ पर मैं प्लिट्स के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कार्डशीट का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा मजबूत है। अब इसके ऊपर मैंने 1.25 इंच पर यानी 1.25 इंचेस पर मार्क किया है और इस तरह से लाइन बना दी। इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच रखी है। अब इसे मैं कट कर दूंगी। अब देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, तो उसी चौड़ाई का और एक पीस कट करना है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा और सीधी लाइन नीचे तक बना दी और बस उसी लाइन के ऊपर मैंने इसका कटिंग कर दिया। अब चौड़ाई तो इसकी 1.25 इंच है यानी दोनों की बराबर है, लेकिन जो नीचे वाला लंबाई का हिस्सा है वो है 3 इंच का। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क करना है, यानी जितनी भी लंबाई रखी है उसके सेंटर पर, और इस तरह से क्वार्टर इंच पर 2 पॉइंट्स लगाए हैं। थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो भी चलेगा और इसे सेंटर में हम तिरछे में जोड़ देंगे। तो बस ये 2 लाइंस बनानी है और उसी के ऊपर एक छोटा सा कट लगाना है। तो ये त्रिकोण शेप में बीच का हिस्सा निकाल देना है। अब बस ये 2 गैजेट्स हमारे तैयार है जो कि हमारे प्लिट्स बनाने में बहुत ही आसान काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें से ये वाला जो पीस है ना, इसे हमें यहाँ पर लगाना है। ये बराबर से हमारा जो दाब होता है उस दाब की लाइन में रखना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, और इसे किसी भी टेप से यहाँ पर फिक्स कर दीजिएगा, मतलब चिपका दीजिएगा। तो ये मैंने इसको लगा दिया। अब ये वाला लेना है और इससे हम प्लेट्स लेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है कि प्लेट्स के लिए कपड़ा कितना लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको 8 इंच तैयार प्लेट्स चाहिए तो उसका 3 गुना कपड़ा लेना है। जैसे कि अगर आपकी कमर का नाप 30 इंच है और आप प्लीटेड स्कर्ट बना रहे हो, फ्रॉक बना रहे हो, तो 30 इंच का 3 गुना हो गया 90 इंच। आपको 3 गुना करना नहीं आता तो कपड़े को 3 बार फोल्ड कीजिएगा, हो जाएगा आपका नाप। तो यहाँ पर देखिए, ये 8 इंच का तैयार रहेगा। अब इसके ऊपर जल्दी जल्दी एक जैसे प्लेट्स लेने की एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने लिया है, ये दोनों चौड़ाई में बिल्कुल सेम है। इसे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से प्लेट लेंगे। अब जब मैं प्लेट लेती हूं तो आप देख सकते हो बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है उसी लेवल में ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ी इस तरह से प्लेट्स हमारी बन जाएगी। अब इसे सिलाई करते टाइम आपको देखना है कि ये प्लेट यहाँ तक आनी चाहिए, बस यहीं पर सिलाई को रोक दीजिएगा। अब फिर से मैं दूसरी प्लेट लूंगी। प्लेट लेते टाइम आपको बराबर से एक लाइन में इसे रखना है, चिपक के रखना है, और फिर यहाँ पर प्लेट लेनी है ताकि सेम डिस्टेंस पर सेम इक्वली प्लेट्स हमारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम बराबर से यहाँ पर ये आ गया है। अब इसकी सिलाई करनी है जब तक ये प्लेट यहाँ तक नहीं आ जाती। तो ये यहाँ तक आ गई है। अब हम अगली प्लेट लेंगे। ये नाइफ प्लेट्स हम बना रहे हैं और इसका बहुत ही आसान तरीका मैंने मेरी तरफ से बता दिया है। आई होप आपको भी ये अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम बॉक्स प्लेट्स भी बना सकते हैं, तो मैं आगे आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, अब जब लास्ट की प्लेट आती है तो पूरा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, मतलब जो साइड में सिलाई के लिए कपड़ा रहना चाहिए वो नहीं रह रहा। तो हम हाथ से प्लेट लेंगे। इससे क्या होगा, मार्जिन भी बचेगा और प्लेट भी बनेगी। तो बस ये हो गया। अब सारे प्लेट्स जबकि एक जैसे आए हैं तो दिखने में भी काफी सुंदर लगते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो, अब मैं इसको नाप के दिखाती हूँ। तो ये लगभग 8 साढ़े 8 इंच के आसपास आ गया है। मतलब जैसा मैंने कहा था, जितना भी आपको तैयार पैटर्न चाहिए उसका 3 गुना कपड़ा लीजिएगा। अब सेम तरीके से हम बॉक्स प्लेट्स के लिए भी कपड़ा लेंगे। जैसे कि 24 इंच इसकी लंबाई है, ये तैयार होके 8 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्लेट्स लेना शुरू करते हैं। तो पहली प्लेट मैंने उसी तरह से ली है जिस तरह से हमने पहले वाले नाइफ प्लेट्स लिए थे। अब ये भी यहाँ तक आके हमें रोकनी है। फिर दूसरी प्लेट इस तरह से लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें बॉक्स प्लेट बनानी है। तो इस तरीके से मैंने ली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे की प्लेट है वो हमें यहाँ तक लाके रखनी है। तो ये देखिए, ये वाली प्लेट यहाँ तक लाकर रोकनी है। बस वहां तक ये एक बार चली जाए, फिर हम दूसरी प्लेट लेंगे। यहां से शुरू करना है टच होते हुए और इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए, ये बॉक्स प्लेट बन गई है। अब ये वाली प्लेट वहां उस निशान तक चली गई है। दूसरी प्लेट हम फिर से यहाँ पर इस तरह से लेंगे
और इसे भी सिलते हुए यहाँ तक लाके रखेंगे। तो नीचे की तरफ देखना है, ये यहाँ तक लाकर रोकना है और फिर हम इस तरह से दूसरी वाली प्लेट लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारे बॉक्स प्लेट्स भी बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। तो बस ये छोटी सी ट्रिक थी जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगती है एक जैसे प्लेट्स बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने बताई है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी। तो एक जैसे बनने के कारण कोई भी प्लेट्स हो बहुत ही सुंदर लगते हैं, चाहे वो बॉक्स प्लेट्स हो चाहे वो नाइफ प्लेट्स हो। तो ये भी देखिए तैयार होके 8 से 8.5 इंच बन गए। तो कैसा लगा मुझे नीचे जरूर बताना। अब हम देखेंगे हमारी अगली ट्रिक, ट्रिक नंबर 2। अब मैं यहाँ पर ऑयल का दाग निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ। चाहे आपका नारियल तेल हो, खाने का तेल हो, कोई सा भी तेल हो, उसका अगर दाग लग जाता है खासकर सिल्क साड़ी के ऊपर, तो हम उसे तुरंत तो नहीं धो सकते। तो बिना धोए बिना साबुन लगाए हम इसको कैसे निकाले देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ऑयल का दाग लगा दिया है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा गीला है, इसे सूखने देते हैं। जरूरी नहीं है कि सुखाना ही है, लेकिन अगर आपका सूखा हुआ दाग है तो उसे कैसे निकाला जाए वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो ये पूरी तरह से सूख गया है। ठीक, अब देखिए ये नीचे की तरफ भी थोड़ा सा लगा हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम लेंगे टैल्कम पाउडर। जो भी आपकी फेस को लगाने वाली व्हाइट पाउडर होती है, आप कोई से भी ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पॉन्ड्स की ले ली है पाउडर और इसे इसके ऊपर हमें फैला कर लेना है। तो जो भी आप फेस को लगाते हो वो कोई भी फेस पाउडर आप यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से जितना आपका दाग है फैला हुआ उतना पूरा आपको यहाँ पर पाउडर को लगा के लेना है। अगर आपको लगता है कि साइड किनारे से कम पड़ा है तो आप और ले सकते हो। एक लेयर बनाना है आपको पूरा पाउडर का और बस इसे ऐसे ही छोड़ना है। अब इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखिएगा। आपके पास कोई भी कॉटन का पुराना कपड़ा हो तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा उसके ऊपर रख दिया है और उसके ऊपर हमें गरम इस्त्री चलानी है। अब ये इस्त्री ज्यादा से ज्यादा मिनट या 2 मिनट तक ही चलानी है, उससे ज्यादा चलाने की जरूरत भी नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर 2 मिनट तक इसे चलाया है और उसे ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि गरम गरम हम कपड़ा नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने ऊपर का कॉटन का कपड़ा निकाल दिया। अब यहाँ पर क्लीन ब्रश लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि नया ही ब्रश हो, पुराना भी चलेगा, लेकिन क्लीन लीजिएगा और एकदम हल्के हल्के हाथ से पाउडर को निकाल दीजिएगा। ज्यादा जोर से घिसोगे तो कपड़ों के धागे निकल सकते हैं। अगर सिल्क का कपड़ा है तो खराब हो सकता है, इसीलिए हल्के हल्के हाथ से पाउडर निकाल देनी है। अब यहाँ पर मैंने क्लीन ब्रश इसीलिए कहा क्योंकि अगर ब्रश गंदा होगा तो आपकी अगर सिल्क की साड़ी है या कोई से भी महंगी साड़ी है, ड्रेस है, उसके ऊपर उस ब्रश के दाग लग जाएंगे, इसीलिए ब्रश क्लीन रखना है। तो पूरी पाउडर मैंने यहाँ पर निकाल दी है और इसे मैं साइड में रखूंगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी दाग लगा था। अब मैंने यहाँ पर रुई का छोटा सा बॉल लिया है, यानी कॉटन बॉल लिया है और जो बची हुई थोड़ी सी पाउडर थी उसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। जरूरी नहीं है कि ये कॉटन बॉल ही लेना है, कॉटन का कोई भी कपड़ा भी आप ले सकते हो वो पूरी पाउडर निकालने के लिए। अब आप देख सकते हो दोनों साइड से दाग गायब है। बिना धोए बिना ड्राई क्लीन को दिए आप भी इसी तरीके से आपका ऑयल का दाग निकाल सकते हो। बहुत ही क्लीन यहाँ पर ये पूरा कपड़ा लग रहा है, कहीं पर भी आपको दाग नजर नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दाग दिख रहा है तो फिर से पाउडर लगाकर फिर से वही प्रोसेस रिपीट कीजिएगा जो हमने अभी की थी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही बार में ये पूरा निकल जाता है। होप ये छोटी सी ट्रिक आपको यूजफुल रही होंगी। अब देखते हैं हमारी अगली ट्रिक, ट्रिक नंबर 3। तो यहाँ पर हम ब्लाउज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है और बैक साइड में मैं इस बॉर्डर को लगाना चाहती हूँ, लेकिन जब भी हम ब्लाउज स्टिच करते हैं तो ब्लाउज के बैक साइड में यहाँ पर इस तरह से डार्ट होता है और ये अभी के लिए तो सीधा है, लेकिन एक्चुअली हम इसे तिरछे में कट करते हैं। यहाँ पर हम 0.25 इंच ऊपर लेते हैं और इस तरह से तिरछे में लाइन बनाते हैं। अब ये तिरछी लाइन बना के यहाँ से हम कट क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम डार्ट लेते हैं तो डार्ट लेने के बाद ये कोने नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीधा है और यहाँ पर ये कोना उतरा हुआ है, तो इसीलिए हम इसे पहले से ही ऊपर कट करते हैं ताकि ये सीधा आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्केल लगाकर, ये स्केल मैंने सीधे में रख दी है और यहाँ से अगर आप सीधी लाइन बनाते हो तो ये देखिए ये लगभग 0.25 इंच ऊपर जाती है।
तो इसीलिए हम पहले से ही इसे कट करते हैं। अब ये सीधा तो बन जाता है, लेकिन डार्ट लेने के बाद, डार्ट लेने से पहले अब अगर आप देखोगे तो ये कोने तिरछे में ऊपर जा रहे हैं, है ना। अगर मैं इसे बॉर्डर के ऊपर रखती हूँ तो यहाँ बॉर्डर के ऊपर ये तिरछे जा रहे हैं, तो बॉर्डर तो मैं कट नहीं कर सकती क्योंकि बॉर्डर मुझे अखंड रखनी है। तो ऐसे में हम क्या करें, करते हैं मशीन के ऊपर। तो पहले मैं दिखाऊंगी ये डीप नेक है तो इसका शोल्डर कितना लेना है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, बॉडी के ऊपर सबसे पहले आप अपने शोल्डर का मेजरमेंट देखिएगा। तो मेरा बॉडी के ऊपर पूरा शोल्डर का मेजरमेंट आया था 15 इंच। अब उसका आधा करेंगे तो हो गया 7.5 इंच। अब 7.5 इंच में आधा इंच का मार्जिन भी तो रहेगा, कुल मिला के हो गया 8 इंच। अब जबकि आप डीप नेक बना रहे हो, आप 10 इंच या उससे ज्यादा गला बना रहे हो, तो हर एक डीप नेक में हर एक साइज के लिए जितना भी आपका आ रहा है शोल्डर का नाप मार्जिन के साथ, उसमें से 2 इंच कम रखिएगा। जैसे कि मेरा 8 इंच आ रहा था, 2 इंच कम करने पर मेरा हो गया 6 इंच। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट 6 इंच डाला था कटिंग करते टाइम। अब ये डीप नेक फॉर्मूला मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब हम इस बैक पैटर्न में डार्ट लेंगे तो डार्ट लेने के बाद इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो भी आपको मुझे समझाना है। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। अब डार्ट लेने के बाद ये देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा आया है, और दूसरा चेंज हुआ है शोल्डर में। शोल्डर में क्या चेंज हुआ है ये हम देखेंगे। मैंने इसे फिर से सेंटर में फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद आपके पास कोई भी सीधी स्केल है तो बस उसे इस लाइन में एकदम सीधे में इस तरह से रखिएगा। और अब आप देखिएगा आपके शोल्डर्स कितने हैं, तो यहाँ पर ये आ रहे हैं 8 इंच, जबकि मेरा बॉडी के ऊपर आया था 7.5 इंच, अधिक आधा इंच का मार्जिन, तो ये 8 इंच बराबर से आ गया है। अब हम इसे रखेंगे हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर, और यहाँ पर आप देखिए हमें बॉर्डर कटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधा आया है। तो इस तरीके में ना ही हमें बॉर्डर कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मेन फैब्रिक पर अलग से डार्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि लाइनिंग के ऊपर बस हमें हमारे मेजरमेंट्स के अनुसार डार्ट लेने हैं और उसे मेन फैब्रिक के ऊपर जोड़ देना है। जो भी चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी बॉर्डर की तरफ और इसे पलट कर यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा दी है। प्रेस स्टिच लगाने के बाद इसे हम इस तरह से पलट कर लेते हैं और अब इसे एकदम सीधा रखना है। सीधे से मेरा मतलब है कोई भी सलवट ना हो, एकदम प्लेन रखना है। और फिर यहाँ पर पिंच लगा कर लीजिएगा ताकि इसके जब हम चारों ओर से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर ये कपड़ा हिले नहीं। अब बस इसके चारों ओर से सिलाई लगा कर ली। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। एक तो मैंने शोल्डर के बारे में भी पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, दूसरा यहाँ पर बॉर्डर वाले ब्लाउज के ऊपर कैसे हम लाइनिंग अटैच करें वो भी दिखाया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो शोल्डर्स हमारे 16 इंच के आ रहे हैं, मतलब ये पूरा सिलने के बाद तैयार 15 इंच के हो जाएंगे। तो डीप नेक का यही तो फॉर्मूला होता है कि डार्ट लेने के बाद ये पूरा फैल जाता है और जितने हमारे तैयार शोल्डर्स है उतना ये बराबर से आ जाता है और बराबर से ब्लाउज भी बैठता है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप अपने ब्लाउज भी बना सकते हो। आशा करती हूँ ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होंगी। अब हम देखेंगे हमारा ब्यूटीफुल लटकन डिजाइन। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच लंबी पट्टी ली है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी एक साइड से फोल्ड करके नाखून से थोड़ा सा प्रेस करके लीजिएगा। ये लटकन जो है बहुत ही सिंपल है और दिखने में भी खास दिखता है। अब मैंने इसको सेंटर में फोल्ड करके इस तरह से तिकोन बनाया है। तिकोन बनाने के बाद नाखून से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा ताकि निशान बन जाए और उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले मैंने निशान को डार्क कर दिया है। अब उसी निशान के ऊपर से तिरछे में हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो कट कर देंगे। अब इस पट्टी को हम खोल देते हैं तो इस तरह से एक कोना सा बन जाता है, यानी कि ये रहेगी हमारी लटकन की बॉर्डर। अब यहां से इस जोड़ को खोल दीजिएगा बीच में से और थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा एक चौकोर का पीस लिया है और उसके ऊपर इस बॉर्डर को रख दिया है। अब जैसे आप देख सकते हो फोल्ड वाली साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और जो खुली वाली साइड है वो इस तरह से किनारे की तरफ रखते हुए मैंने सिलाई लगाई है।
अब बस इसे जैसा है वैसे हम सिलाई लगा कर लेंगे। सिलाई लगने के बाद इस पट्टी को सीधी साइड में पलट देंगे। बॉर्डर को हमें सीधी साइड में पलटने के बाद जो कॉर्नर है उसे किसी भी नुकीली चीज से इस तरह से कोना निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे ताकि यह बॉर्डर इस साइड में फिक्स हो जाए। सिलाई लगने के बाद आपके जो भी तैयार डोरी है उसे लेना है, इस तरह से रखकर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। बस हो गया बहुत ही सुंदर सा लटकन। बिल्कुल आप अगर प्लेन कपड़े का लटकन बना रहे हो तो प्रिंटेड बॉर्डर लगा दीजिएगा, और अगर प्रिंटेड कपड़ा है तो प्लेन कलर की बॉर्डर लगा दीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। छोटा सा क्यूट सा लटकन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक स्मॉल टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। जब भी आप अपना सिलाई का काम खत्म करते हो तो ये जो फूट है, जिसे हम फूट बोलते हैं, दाब बोलते हैं, नॉब बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, इसे हमेशा इस तरह से खड़ा करके रखिएगा। जब भी आपका सिलाई का काम खत्म हो इसे खड़ा करके रखें, ताकि ये जो नीचे के जो फिट डॉग जिसे हम बोलते हैं इसकी लाइफ बढ़ती है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सुई को आप हमेशा नीचे की तरफ रखें, इससे सेफ्टी बनाए रहेगी। आई होप ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।